हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी का कैश कोई और अथॉरिटी सीज कर लेती है, जैसा कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी का एक एम्प्लॉय एक बस के अंदर जा रहा था और उसके पास 40 लाख रुपए का कैश था। एक एक्साइज इंस्पेक्टर ने उसको एग्जामिन किया और उसका 40 लाख रुपए कैश सीज कर लिया इस बात पे कि क्योंकि एम्प्लॉय उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है, और उस कैश को एक्साइज डिपार्टमेंट ने जुरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास पेश किया अपनी एक रिपोर्ट के साथ। तो क्या ऐसी परिस्थिति में जब कोई और अथॉरिटी किसी का कैश सीज करके उसको मजिस्ट्रेट के पास लेकर के जाती है, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार है कि वो सेक्शन 132A के अंदर, जो कि पावर टू रिक्विजिशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एटसेट्रा की बात करता है, और सेक्शन 132B जो कि एप्लीकेशन ऑफ सीज्ड और रिक्विजिशन ऑफ असेट्स की बात करता है, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस कैश को डिमांड कर सकता है और क्या मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो उस कैश को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे सकती है? यही इशू प्रेजेंट केस में ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने एक केस आर रविराजन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में डिसाइड किया। यह केस 2024 का है, रीसेंट जजमेंट है, 26 सितंबर 2023 का। 2024 के अंदर यह रिपोर्ट हुआ है और यह केस 471 ITR पेज नंबर 131 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस के अंदर एक एसएससी का एम्प्लॉय एक बस में जा रहा था और एक एक्साइज सर्कल इंस्पेक्टर ने उसको सर्च किया, उसके पास 40 लाख रुपए का कैश मिला और ये कैश एक्साइज डिपार्टमेंट ने जुरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास पेश किया एक रिपोर्ट के साथ। एसएससी ने मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाई इस कैश को रिलीज करने के लिए, और इन द मीन टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा और ये कहा कि ये कैश सेक्शन 132A के मुताबिक पावर टू रिक्विजिशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और सेक्शन 132B एप्लीकेशन ऑफ सीज्ड और रिक्विजिशन असेट्स के प्रावधान के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलना चाहिए। मजिस्ट्रेट ने इस कैश को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने के लिए कहा और ये कंडीशन लगाई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 6 महीने के अंदर अपनी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करना है, और यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 6 महीने में अपनी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट नहीं कर पाया तो ये कैश फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मजिस्ट्रेट के पास दोबारा जमा करना पड़ेगा। एसएससी ने इस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट के अंदर एक क्रिमिनल एप्लीकेशन लगाई, और जब हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुना तो हाई कोर्ट का प्रेजेंट केस में यह कहना था कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है कि वो एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक टाइमलाइन दे कि आप 6 महीने के अंदर असेसमेंट को पूरा करें, क्योंकि जो असेसमेंट को पूरा करने की टाइम लिमिट है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दी हुई है, और कोई भी मजिस्ट्रेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को असेसमेंट करने के लिए एक टाइम लिमिट नहीं दे सकता। कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट ने अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको क्लोज कर दिया है और उन्होंने एसएससी के पार्ट पर कोई भी गलत काम को नहीं पाया है। कोर्ट का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर यदि कैश मजिस्ट्रेट के पास डिपॉजिट कर दिया जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सेक्शन 132A और 132B के अंदर यह अधिकार नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट से उस कैश को रिक्विजिशन करे। प्रेजेंट केस के अंदर यदि एसएससी के पास कैश मिला है तो इससे रेवेन्यू का जो एडवांटेज है वो ये है कि एसएससी ने खुद सामने आकर के ये एडमिट किया है कि ये मेरा कैश है, और कोर्ट का ये कहना था कि जो कैश को सीजर किया गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस कैश सीजर को जो रिक्विजिशन किया है वो किसी ऐसी डिमांड से जो कि फ्यूचर में क्रिएट होगी उसके लिए उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि एज ऑन डेट एसएससी की कोई भी डिमांड नहीं है, तो फ्यूचर एंटिसिपेटेड डिमांड के लिए उस कैश को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं रख सकता। इसलिए कोर्ट ने यह कहा कि ये कैश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मजिस्ट्रेट को दे और फिर ये मजिस्ट्रेट जो है वो कैश एसएससी को दे। कोर्ट का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि एसएससी की कोई भी डिमांड नहीं है,
तो सेक्शन 132 भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यदि एसएससी की कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड होती तो सिचुएशन डिफरेंट परिस्थिति में हो सकती है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी इलेक्शंस होते हैं या कई बार रेलवे के अंदर भी या एयरपोर्ट पे भी काफी सारी अथॉरिटीज उस कैश को ले लेती हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करती हैं, और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस कैश को रिक्विजिशन करता है। तो ये काफी एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, लेकिन काफी सारे जजमेंट्स एसएससी के फेवर में हैं। लेकिन जब कभी भी ऐसी एक सिचुएशन आती है तो ये काफी एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस हो जाता है और एसएससी के लिए उस कैश को क्लेम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जनरली ये क्रिमिनल एप्लीकेशन क्रिमिनल कोर्ट में लगता है और वहां पर जो वेटिंग टाइम है बहुत ज्यादा है, और एसएससी की हियरिंग की बारी आने में भी 10-10, 15-15 हियरिंग्स लग जाती हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है आर रविराजन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और ये केस 471 ITR पेज नंबर 131 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 26 सितंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।